नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम सीखने वाले हैं एबलटन एकदम स्क्रैच से। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपने अभी अभी इंस्टॉल किया होगा एबलटन और आपके सामने इस तरह से सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है जो काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी नॉब्स हैं, काफी सारे बटन्स हैं, यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं और थोड़ा बहुत ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह नजर आ रहा है। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग दिखे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, डेली बैठने लग जाएंगे, केवल 20 मिनट 30 मिनट, तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं टॉप पर, यहाँ है ऑप्शंस। ऑप्शन से मैं यहाँ जाता हूँ प्रेफरेंसेस। जैसे ही मैं प्रेफरेंसेस में गया तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है लुक फील। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा दिखता है, कैसा फील होता है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यहाँ पर थीम। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिड लाइट है, आप क्लिक करेंगे तो लाइट, ये देखिए यहाँ गए तो मिड डार्क। काफी पॉपुलर है ये वाली। और ज्यादा डार्क, अगर आपको नाइट में काम करना है या आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन को, तो ये भी काफी सुंदर है। या फिर लेजेंडरी लाइव 9। वाह, पुराने दिन हमारे सामने। तो चलिए, जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए हम यहां से मिड डार्क से स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, इसके बाद यहां पर है ऑडियो। जब आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई ऑडियो इंटरफेस इंस्टॉल कर रखा है तो वो यहां पर इनपुट और आउटपुट दिखा देगा, नहीं तो जो भी आपका बाय डिफॉल्ट साउंड कार्ड है वो अपने आप यहां से पिक हो जाएगा। राइट, सैंपल रेट आप ये रखना चाहें तो रख सकते हैं। और यहां पर अगर मैं बफर साइज की बात करूं तो बफर साइज टेक्निकली क्या चीज है, जितना ज्यादा आप बफर साइज बढ़ाते जाएंगे आपके कंप्यूटर के ऊपर लोड कम होता जाएगा, परंतु लेटेंसी बढ़ती जाएगी। लेटेंसी क्या चीज है, जब आप अपने कीबोर्ड से कोई भी नोट प्रेस करेंगे, रिकॉर्ड करना चाहेंगे, अपने वोकल या गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना चाहेंगे, वो थोड़ा लेट रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल सही एग्जैक्ट टेम्पो पर रिकॉर्ड नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा, टाइम का डिफरेंस होगा, उसे हम बोलते हैं लेटेंसी। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं बफर लेंथ कम कर देता हूं। आप जब बफर लेंथ कम करेंगे तो लेटेंसी तो कम हो जाएगी, लेकिन आपके कंप्यूटर के ऊपर लोड भी बढ़ जाएगा। तो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है, डिपेंड करता है कि आपका ऑडियो इंटरफेस कैसा है, उस हिसाब से यहां पर आप अपनी बफर साइज सेट कर सकते हैं। राइट, यहां पर हम बॉटम लेफ्ट में देखें तो हमारे पास एक इंफो व्यू है। मैं कहीं भी अपने माउस का पॉइंटर लेकर जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। किस तरह से, आइए देखते हैं। मैं अपना पॉइंटर कहां लेकर जाता हूं। मैं टॉप पर गया, यहां पर एक ग्रीन बटन है और आप देखिए नीचे क्या लिखा आ रहा है, प्ले बटन। मैं आगे लेकर गया तो वहां लिखा है स्टॉप। मैं और आगे लेकर गया तो वहां लिखा है रिकॉर्ड। राइट, कितना ही अच्छा बॉक्स है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमें छोटे छोटे राइट साइड पे टॉप में 2 बटन्स दिए गए हैं। जो नीचे वाला बटन है वो है मेरा सेशन व्यू और जो ऊपर वाला है वो है अरेंजमेंट व्यू। सेशन व्यू ज्यादातर काम आता है लाइव परफॉर्मेंस के दौरान या फिर मिक्सिंग के दौरान, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और अरेंजमेंट व्यू पूरा गाना जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गाना बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उस समय काम आता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें 4 ट्रैक दिखते हैं, हम और ज्यादा इन्हें बढ़ा या घटा सकते हैं, जो थोड़ी ही देर में अभी हम देखने वाले। जब भी हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमेशा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरी की और मेरी टेम्पो। मैं टॉप लेफ्ट में यहां जाता हूं और यहां बाय डिफॉल्ट जो टेम्पो है एबलटन में वो होती है 120। आप चाहें तो इसे पकड़ के कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, वापस वो रीसेट हो जाएगी। और आप टैप भी कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी सॉन्ग हो तो आप साथ साथ गुनगुनाते रहेंगे और टैप करते रहेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उसने बता दिया कि आप 112 पर कर रहे थे। बहुत बढ़िया है। 112 एंटर और 112 बीट्स पर मिनट यहां पर आपके सॉफ्टवेयर की, आपके प्रोजेक्ट की टेम्पो हो गई है। यहां पर हम देखें राइट साइड पे 4x4 जो आपका टाइम सिग्नेचर है। दुनिया में 90% गाने जो हैं वो 4x4 पर ही बनते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और भी बहुत तरह की तालें हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के टाइम सिग्नेचर हैं। जो म्यूजिक थ्योरी है आप डिटेल में कभी और समय मिले तो सीख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 4x4 ही रखेंगे। यहां पर आगे चलते हैं तो ये है मेरा मेट्रोनोम। मेट्रोनोम क्या करता है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, राइट, तो ये 112 बीट्स पर मिनट 4x4 के हिसाब से 1
2 3 4 इस तरह से बताना शुरू कर देता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट साउंड ही बहुत अच्छी है, पर आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आप चाहें तो क्लासिक, क्लिक, वुड और कोई साउंड लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिदम भी अलग अलग मिलती रहेंगी। बहुत बढ़िया। चलिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है यहाँ चलते हैं। ये है मेरा ब्राउजर सेक्शन। यहाँ पर आपको काफी सारी ऑप्शंस मिलती हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से मुझे बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगी, मुझे यहाँ पर ड्रम्स मिल जाएंगे, सुनते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। यहां से मुझे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, ऑडियो इफेक्ट मिल जाएंगे जो कि मुझे मिक्सिंग के दौरान काम आएंगे, कंप्रेसर, ईक्यू, लिमिटर, गेट एटसेट्रा। यहां पर मिडी इफेक्ट्स हैं काफी, जो मैं अलग अलग मिडी अपनी जब भी कोई मिडी की ट्रैक बनाऊंगा वहां पर यूज होने वाले हैं, जैसे पिच हो गया, स्केल हो गया, आर्पेजियो हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जो मुझे यहाँ पर दिखेंगे। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे सैंपल्स हैं जो कि एबल्टन के साथ ही बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। नाइस, बहुत ही अच्छे और काफ़ी ह्यूज लाइब्रेरी है। जब भी आपको समय मिले आराम से आप बैठ के इत्मीनान से देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ग्रूव्स हैं, टेम्पलेट हैं, और अगर आप यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आता है पैक्स, और पैक्स में कोर लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको लिखा है 37 अवेलेबल पैक्स। ओके, इस पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको दिखेंगे जो आप एबल्टन के सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप साइज भी देख सकते हैं। कोई 1 GB है, कोई 8 GB है, कोई 2 GB है, कोई 7.8 GB है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर डेटा है जो हमें फ्री में मिलता है एबल्टन के साथ जब आप एबल्टन स्वीट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने एबल्टन स्वीट इंस्टॉल्ड है। राइट, चलिए अब मैं थोड़ा राइट साइड की तरफ चलता हूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर लिखा है मिडी, यहां पर लिखा है ऑडियो। अब ये क्या चीज है? मिडी क्लिप जब बनानी हो, यानी कि कुछ भी पियानो रोल के अंदर मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करूंगा तो वो यहां पर बन जाएगी। किस तरह से अभी देखते हैं। ऑडियो हमें मालूम है, ऑडियो क्या होती है, नॉर्मल एक ऑडियो क्लिप। यहां से भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं, या फिर मैं चलता हूं किसी भी अपने सैंपल पैक में, देव नेक्स्ट लेवल सैंपल पैक। आप devnextlevel.in पर जाएंगे तो वहां पर काफी सारे फ्री सैंपल पैक्स भी मिल जाएंगे और पेड भी मिल जाएंगे। मैं यहां से जाता हूं फायर ड्रम। ठीक है, फायर ड्रम से मैं यहां पर गया किक। चलिए पहले नंबर पे जो बाय डिफॉल्ट किक है वही हम ले लेते हैं। देखिए मैंने पकड़ा, पिक एंड ड्रॉप बहुत ही आसानी से मैं कहीं भी रख सकता हूं। जब मैं इसे मूव कर रहा हूं तो आप टॉप पे देखिए, वहां पर जो मेरा प्ले का बटन है उसके लेफ्ट में वो बता रहा है कि 6 7 8 9, तो वो बताता है आप कौन से बार पे हैं और कौन से बार की बीट के ऊपर हैं। चलिए मैं पहले नंबर पे ही रख देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो ऊपर ब्लैक पट्टी है, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आता हूं आप देखेंगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ आ जाता है। मैं इसे पकड़ूंगा, थोड़ा सा नीचे हम ट्रैक करेंगे और देखिए कितने आसानी से वो जूम हो गया। राइट, अब मैं प्ले करूंगा। नाइस, साउंड आई, कितनी ब्यूटीफुल। प्ले कैसे किया? स्पेस बार से, या फिर आप यहां से भी स्टॉप किया, यहां से प्ले कर सकते हैं। देखा कितना ही आसान, कितना ही सिंपल। यहां पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था और एक ऑडियो की क्लिप मेरे सामने यहां पर आ गई। अब मैं इसको और आगे तक बनाना चाहता हूं, कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं, बहुत ही आसान है। मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब आपको एक और चीज बता दूं, मैं यहां पर विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहा हूं। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप कमांड प्रेस करेंगे जब भी मैं कंट्रोल शब्द यूज करूंगा, विंडोज वाले कंट्रोल। राइट, अब मैंने किया कंट्रोल C, कंट्रोल V। मैं जहां भी अपने माउस का पॉइंटर क्लिक करूंगा, चलिए मैं, ये सेकंड बार है, आप टॉप पे देखेंगे 1 2 3, ये मेरे बार्स हैं और बार्स के बीच में ये मेरी बीट है, और आप नीचे देखेंगे तो यहां पर सेकंड, यानी कि आप देख सकें कि आपके गाने में कौन से बार पे हैं और आपका टोटल जो टाइमिंग है आपके गाने की वो क्या चल रही है। मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ 2 पे जाता हूं, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब कंट्रोल V, जो भी मैंने कॉपी किया था एग्जैक्टली वो यहां पर आ गया। कितना ही सिंपल, देखा। इसे मैंने सिलेक्ट किया, प्रेस किया कीबोर्ड पे डिलीट, डिलीट हो गया। इसे भी प्रेस किया, डिलीट। कितना ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। अब मैं चाहता हूं कुछ बीट बनाना, तो बहुत ही आसान है। मैं यहां पर प्रेस करूंगा कंट्रोल L। जैसे ही मैंने कंट्रोल L प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आ गई जो लूपेबल है। कंट्रोल L प्रेस करने से लूप बन जाती है। कैसे, मैं दिखाता हूं। ये पूरा सेक्शन लूप है और 4 बार का है। मैं पकड़ा और मैंने कहा नहीं, मुझे तो 1 बार का ही चाहिए।
ठीक है, मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा मैंने फिर से जूम किया। अब एबल्टन और लॉजिक प्रो, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है। जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके जब मैं अपने माउस का स्क्रॉल व्हील आगे या पीछे करूंगा तो ये इस तरह से मूव करता है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम और जूम कर लें। आपको इस तरह के छोटे मोटे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए किसी भी DAW के ऊपर काम करने को, सो दैट आपका वर्क फ्लो और तेज हो जाए। ठीक है, अब इतनी सी सेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने प्रेस किया कंट्रोल, इसे पकड़ा और यहां रख दिया। वाह, कॉपी हो गया। सुनते हैं। ओके, एक फिर से किया और मैंने यहां से एक और कॉपी किया। अब मुझे इस लाइन पर भी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया और ड्रैग एंड ड्रॉप, यहां आ गए। फिर प्रेस करते हैं स्पेस बार। साथ में मैं मेट्रोनोम ऑन कर देता हूं ताकि आप आसानी से सुन सकें कि क्या हो रहा है। जब मैंने कंट्रोल L प्रेस किया था तो ये लूपेबल सेक्शन तो आ गया था। लूप कहां से हो रहा है? ये जब आप इसके ऊपर अपने माउस का पॉइंटर लेकर जाते हो तो बॉटम लेफ्ट पे देखिए वहां क्या लिखा है, लूप स्विच। क्लिक हेयर टू एक्टिवेट द अरेंजमेंट लूप। राइट, तो इसे क्लिक करते हैं तो लूप होना शुरू हो जाता है। अब मैंने कहा कि चलिए मैं यहां पर एक प्रॉपर बीट बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने किक तो लगा दी है अलग अलग टाइम पे। वो किस तरह से मैंने सही टाइमिंग पे लगाई है आप बाद में सर्च कर लीजिएगा, किक स्नेयर अरेंजमेंट देव नेक्स्ट लेवल। किसी भी DAW के अंदर हो, मेरे इस चैनल के ऊपर आपको लॉजिक प्रो का पूरा कोर्स मिल जाएगा, स्टूडियो वन का 35 लेक्चर्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा, FL स्टूडियो का पूरा कोर्स मिल जाएगा, FL स्टूडियो की पूरी मास्टर क्लास मिल जाएगी, क्यूबेस की भी पूरी मास्टर क्लास मिल जाएगी। क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ये ट्यूटोरियल या ये लेक्चर आपको प्रस्तुत कर रहा है, मुझे 14-15 साल म्यूजिक प्रोडक्शन में हो गए हैं और काफी सारे सॉफ्टवेयर मैं यूज करता आ रहा हूं। और मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर भी मैं लॉजिक प्रो और FL स्टूडियो इन दोनों के कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों देता हूं। चलिए वापस हम जल्दी से जाते हैं सॉफ्टवेयर पर। यहां से गए बैक और यहां से गया मैं स्नेयर, सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी फोल्डर। पहले नंबर पे मुझे दिखा, मैंने पकड़ा। अब जहां भी मैं रख दूंगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन मुझे दिख रही है मेरी ग्रिड के ऊपर, ये जो मूव करती है, ये बहुत हेल्प करती है। तो मैं एक यहां रख दिया, बहुत आसान। एक मुझे यहां रखना है। अब ये मुझे कैसे याद है, किक स्नेयर अरेंजमेंट, इसकी आदत हो जाती है। कंट्रोल प्रेस किया और ये मैं यहां ले आया। बहुत ही बढ़िया। सुनते हैं क्या हुआ। नाइस, कितना ही आसान, कितना ही सिंपल। अब यहां पर बात करते हैं मिडी की। ड्रम्स मेरे बन गए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहूं तो यहां पर कुछ हैट भी लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। चलिए, आप कह ही रहे हैं तो हैट भी लेते हैं। यहां से एक हैट ली। पहले नंबर की जो हैट मेरे पास आई मैंने पकड़ी और मैं कहीं भी रखना चाहूं तो रख सकता हूं। चलिए, मैंने यहां रख दी, कंट्रोल प्रेस किया और एक कहां रखें, चलिए यहां रखते हैं। देखें, एक यहां भी रख लें। चलिए देख लेते हैं। टाइम पर आ जाओ। बहुत बढ़िया, ड्रम सेक्शन यहां पर बन गया है। अब मैं चाहता हूं मिडी के लिए क्या करना है, मैं कहीं भी गया डबल क्लिक कर दूंगा किसी भी एक सेक्शन पे। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया आप देख रहे हैं यहां पर एक बॉक्स बन गया और नीचे भी कुछ खुल गया है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसे पकड़ा और मैं इसे पूरे एक बार तक ही ले जाऊं। नहीं, चलिए इतना बहुत है। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, यहां लिखा था इंस्ट्रूमेंट, राइट। ओह, यहां पर देखें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो हमें नजर आ रहे हैं। ओके, पियानो भी दिख रहा है, तो इसे पकड़ते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके ऊपर छोड़ दिया। वाह, बहुत ही आसान था। जैसा मैंने बताया था, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और वापस से वो जो ऊपर हाईलाइट वाला सेक्शन है टॉप का, डबल क्लिक करने से वापस मेरे सामने जो पियानो रोल खुल गया है। अब मैंने यहां प्ले किया, भैया आवाज तो आ ही नहीं रही। कैसे आएगी, यहां पर हम देखेंगे हमें एक हेडफोन की शेप बनी हुई है। इसे ऑन किया, अरे वाह, ब्यूटीफुल साउंड आनी शुरू हो गई। अब
याद रखेंगे, जब मैं अपने कीबोर्ड पर बी प्रेस करूंगा, बी फॉर बॉम्बे, तो ये पेंसिल बनी हुई आ जाती है, और मैं वापिस से बी प्रेस करूंगा तो ये वापिस से पॉइंटर बना हुआ आ जाता है। अगर मैं यहाँ टॉप पर देखूं तो यहाँ पर भी एक पेंसिल बनी है, उस पर भी क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली सेम चीज ही हो रही है। ये देखिए, मैंने साइड में किया, बी प्रेस करूंगा, राइट। कितना ही आसान। अब वो हमें क्या हेल्प करता है अभी देख लेते हैं। इसे पकड़ते हैं, थोड़ा सा पियानो रोल बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। मैंने प्रेस किया बी, ठीक है, एक बहुत अच्छी साउंड आई है। नाइस, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैंने वापस इस पे से क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया, लो ये तो डिलीट हो गया। अब मैंने फिर से इतना सेक्शन सिलेक्ट किया, जितना भी सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एम। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करने से एग्जैक्टली वही चीज दोबारा हो जाएगी जो डबल क्लिक करने से भी हो रही थी, राइट। अब बहुत बढ़िया, कैसे? पेंसिल ऑन है, बी से जल्दी से एक मेलोडी बनाकर देखते हैं या कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन। हो। अब मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूं, बहुत ही आसान है। जो भी नोट यहां पर लगा है उस पर वापस क्लिक कर दूंगा, कोई कंट्रोल शिफ्ट कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये 4 नोट मैंने लगाए, वापस इस पे क्लिक करूंगा, हट गए। कितना ही सिंपल, कितना ही आसान, राइट। बहुत ही सिंपल। वापस मैंने बी प्रेस किया, यहां पर आए, मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया है कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। मैंने कंट्रोल डी किया, अपने आप ही उसने उसे कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल साथ में ही लगा दिया। सुनते हैं क्या चीज बनी। तो कितना ही आसान है। कहीं पर ऑडियो क्लिप्स होंगी, कहीं पर मिडी क्लिप्स होंगी, और इस तरह से पूरा गाना बनता जाएगा। जब आपको कहीं रिकॉर्डिंग करनी है तो क्या होगा, मैं थोड़ा वापस इसको नीचे ले जाता हूं। यहां पर मेरे पास खाली एरिया है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, और यहां पर कोई और ऑडियो ट्रैक इंसर्ट करना हो तो ऑडियो ट्रैक आ जाएगा। क्लिक करूंगा, अगेन राइट क्लिक, मिडी भी आ सकता है, और इस पे क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया, वो डिलीट हो गया। कितना ही सिंपल। इस पे क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया, वो डिलीट हो गया। अब मान लीजिए मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं और यहां पर आता है एक ऑडियो ट्रैक, ठीक है। इस ऑडियो ट्रैक के अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो वो भी देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होगा। यहां पर एक रिकॉर्ड का बटन है, और अगर मैं यहां पर अपने इन्फो व्यू में जाऊं तो वो इसके बारे में क्या बता रहा है, आर्म रिकॉर्डिंग। बहुत अच्छी बात है। इसे मैंने प्रेस किया, ये रेड कलर का हो गया है। यहां जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं वहां पर ग्रीन कलर में दिखा भी रहा है स्टीरियो रिकॉर्डिंग या मोनो, ठीक है। मैंने सेकंड नंबर पे प्रीएम्प पे अपना माइक्रोफोन कनेक्ट कर रखा है। सिलेक्ट करूंगा, आवाज आनी शुरू हो जाएगी। हेलो 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 हेलो, कैसे है। इस पे क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया और वो डिलीट हो गया। अब यहां पर मैं देखूं, किसी भी एक ट्रैक पे जाते हैं, चलिए किक वाले ट्रैक पर ही जाते हैं। यहां पर मुझे साइड में कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ये है 1 जिस पे लिखा है, यहां से मैं एक्टिवेट कर सकता हूं, डीएक्टिवेट कर सकता हूं, यानी म्यूट हो जाएगा। किक सुन रही है, किक सुननी बंद हो गई, राइट। ये है मेरी किक का वॉल्यूम। मैं यहां से इसे कम ज्यादा कर सकता हूं, कितने भी डेसिबल के अंदर मैं देख सकता हूं। बहुत बढ़िया। या फिर मैं इस पे डबल क्लिक करूं, वापिस से वो 0 हो गया। उसी तरह यहां पर लिखा है सी फॉर सेंटर। ये पैनिंग के काम आता है कि मुझे साउंड को लेफ्ट करना है या साउंड को मैं राइट चैनल में या राइट कान में सुनना चाहता हूं। डबल क्लिक किया, अगेन वो हो गया सेंटर। और एस मतलब सोलो, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सोलो यानी अकेला यही ट्रैक सुनना शुरू हो गया है और बाकी सब म्यूट हो गए। कितना ही आसान। इस पे वापस क्लिक किया, सब खुल गए। यहां पर जो INF लिखा है ये सेंड ट्रैक है। इस पे मैं क्लिक करके इसको रिटर्न ट्रैक के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। यहां पर मेरी जो रिवर्ब और डिले,
अब मैं आपको बता दूं, वापिस से अगर मैं इस बटन के ऊपर जाता हूं जो कि मेरा सेशन व्यू है, तो आपको दिखेगा कि यहां पर मेरे मिक्सर ट्रैक दिख रहे हैं। वहां पर मेरी किक, मेरी स्नेयर, मेरी हैट और जो मैंने पियानो लगाया है वो सब वहां पर ट्रैक्स दिख रहे हैं। नीचे ये सब भी नजर आ रहा है और फाइनली जो मेरा मास्टर है वो मास्टर का भी वॉल्यूम हो गया, पैनिंग हो गया और काफी चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। अब मैं चाहता हूं यहीं से मैं वॉल्यूम कंट्रोल कर लूं तो ठीक है, किसी भी चैनल का मैं यहां से पकड़ के वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूं, मैं पैनिंग लेफ्ट राइट कर सकता हूं। और अगर मैं चाहता हूं कि जिस तरह से प्रोफेशनल मिक्सिंग होती है कि सभी के सभी मिक्सर्स को पकड़ते हैं, इकट्ठा ही कंट्रोल करते हैं, वो भी कर सकता हूं। मैं पहले नंबर पे गया, टॉप पे, इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। मैंने कहा कंट्रोल ए और मैक वाले कमांड ए। ठीक है, आपने देखा चारों सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहां पर ये पकड़ूंगा फेडर और आप देख सकते हैं चारों के फेडर ही एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं। और सेम गोज फॉर पैनिंग एज वेल। ये देखिए, इकट्ठा ही लेफ्ट, इकट्ठा ही राइट। कितना ही बढ़िया। डबल क्लिक किया, वापस 0-0 हो गया। अब बात आई है, जब मिक्सिंग की बात आई है, वापस हम यहां चलते हैं। एबल्टन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसको स्टूडियो वन ने भी बाद में कॉपी किया था, अगर हम कॉपी बोलना चाहें तो, कि हमने यहां पर जब मिक्सिंग के लिए कोई भी प्लगइन इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, प्लगइन VST जिसकी फुल फॉर्म है वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर या इस ट्रैक के ऊपर, किसी भी ट्रैक के ऊपर मैं कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूं, तो यहां से मैं जाऊंगा ऑडियो इफेक्ट्स। यहां पर मेरे पास कंप्रेसर है, ठीक है, लिमिटर है, EQ है, काफी चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। ठीक है, तो कुछ भी मैंने पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप इस ट्रैक के ऊपर किया, आसानी से उसी समय ही वहां पर कंप्रेसर आ गया, जिसकी मैं रेशियो कंट्रोल कर सकता हूं, अटैक और रिलीज कंट्रोल कर सकता हूं। ड्राई वेट नॉब भी है सो दैट मैं यहां पर इसे पैरेलली कंप्रेस भी कर सकूं। अब आप देखेंगे पिछली 1-2 लाइन मैंने कुछ ज्यादा डीप नहीं बोल दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब जाके सर्च करेंगे मेरे ही चैनल पर, आप वहां पर लिखेंगे कंप्रेसर देव नेक्स्ट लेवल, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एकदम डिटेल में मास्टर क्लास भी मिल जाएगी। आपको म्यूजिक प्रोडक्शन से कोई भी रिलेटेड टॉपिक जब भी सीखना हो, बहुत ही आसान है। आप यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे, चाहे आप वहां लिख देंगे रिवर्ब मास्टर क्लास, बीट मेकिंग मास्टर क्लास, मेलोडी मास्टर क्लास, वोकल मिक्सिंग मास्टर क्लास, मास्टरिंग मास्टर क्लास, बेस लाइन मास्टर क्लास, आप कुछ भी वहां लिखेंगे, आगे लिख देंगे देव नेक्स्ट लेवल और आपके सामने मेरी पूरी मास्टर क्लास, पूरे लेक्चर आ जाएंगे। 900 से भी ज्यादा लेक्चर मेरे इंटरनेट के ऊपर हैं, मुझे तकरीबन 7-8 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल आपने यहां पर देखा है। यहां से मैं मिडी मैपिंग कर सकता हूं, की मैपिंग कर सकता हूं। बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप मुझे कुछ भी करना है, मैं यहां गया, चलिए मुझे EQ चाहिए और मैंने ये ऑटो फिल्टर है, ऑटो फिल्टर को पकड़ा और ये देखिए जहां पर मेरे स्नेयर थे, इस ट्रैक के ऊपर कहीं भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, ये लीजिए वहां पर वो आ गया। राइट, कितना ही सिंपल, कितना ही इजी है। यहां पर जब भी आपको ये हरे रंग में ग्रीन कलर में दिख रहे होते हैं, ये टेक्निकली पीक बताता है कि जब तक ग्रीन है तब तक सेफ जोन में है, हेडरूम अच्छा से मेंटेन हुआ है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक है। जब भी आप किक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसी समय उसे 8 या 9 dB डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके पूरे प्रोजेक्ट में लाउडेस्ट पार्ट होती है किक, और अगर किक डाउन कर दी तो पूरे का पूरा गाना आप किक के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे और आपका हेडरूम मेंटेन रहेगा, आपका ओवरऑल मास्टर क्लिप नहीं करेगा और उससे कोई भी अनवांटेड डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। राइट, यहां से हम जाएंगे फाइल, यहां से कर देंगे हम एक्सपोर्ट ऑडियो और बस जो आपने नाम रखना है वो नाम रखा। यहां पर वेव फाइल चाहिए या आपको फ्लैग चाहिए, जैसी भी चाहिए। बिट डेप्थ कितनी होनी चाहिए, फिलहाल आजकल 24 बिट चल रही है, 32 अभी फ्लोट है, देखते हैं कब पूरा दुनिया 32 पे आएगी। फिलहाल जो है स्पॉटिफाई हो गया या और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, वो 24 मांगते हैं। बस यहां क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट का बटन दबा देंगे और आपके सामने जो है गाना एकदम जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा, लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी क्या होती है एक्सपोर्टिंग की, वो भी आप देख सकते हैं और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं कंप्रेशन के बारे में, EQ के बारे में। अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जाकर सर्च कीजिएगा मेलोडी मास्टर क्लास देव नेक्स्ट लेवल और किक स्नेयर अरेंजमेंट देव नेक्स्ट लेवल। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये ओवरऑल मास्टर क्लास से आपके काफी कुछ सीखा होगा। एक छोटी सी टिप आपको और दे देता हूं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो मैंने किया Ctrl J।
मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और आप देख सकते हैं जो अलग अलग वहां बने हुए थे अब वो पूरे का पूरा एक ही ग्रुप बन गया है। सोलो कर लेते हैं दोस्तों। कितना ब्यूटीफुल कंसोलिडेट होके जो अलग अलग मेरी क्लिप्स थी अब वो एक ही ऑडियो क्लिप बन गई है। बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है एबल्टन। और जब आप मिक्सर की बात करते हैं तो ये एम से ही वो मिक्सर आने वाला है, राइट। ये रहा मेरा मिक्सर, क्लिक किया मैंने एम, वो छुप गया, एम पे क्लिक किया वो वापस आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सेंड है, सेंड में आप रिवर्ब और डिले कनेक्ट कर सकते हैं। एबल्टन के ऊपर और भी अगर आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।